भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का साहस भाजपा ही कर सकती है। सरकार बेहतर काम कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का तो काम ही बोलना है, उन्हें सत्ता से दूरी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए ऐसी बातें करते। साथ ही पूनिया ने कहा कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश, भाजपा की सरकार जहां भी है वहां पर अच्छा काम हुआ है। साथ ही सतीश पूनिया ने कहा कि जल्द ही विधानसभा के अनुभव पर मेरी पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपथ आएगी। सतीश पूनिया से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया। कई मायनों में संकट काल के योद्धा। राजस्थान में संघर्ष के दौरान हमने देखा, इस वक्त जब बात हो रही है सत्ता की और विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है, तो उनसे हम बात शुरू करते हैं। सर, अब चूंकि 2 साल लगभग होने को आए हैं, सतीश पूनिया जो उस वक्त विपक्ष में थे, वो सब तस्वीरें आती थी बौछार पड़ती हुई, कैसे देखते हैं अपने संघर्ष में? मुख्यमंत्री कोई भी बना हो, पार्टी की सरकार कैसे चल रही है? सरकार, मेरे ख्याल से पहली बात तो जो मैं अक्सर कहता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति का, सामान्य कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री बनना ये महज संयोग नहीं है। राजनीतिक दलों को बहुत दुस्साहस करना पड़ता है। एक उदाहरण पेश किया है, कार्यकर्ताओं में एक भरोसा पैदा हुआ। दूसरा, जो भी सरकार, जिस भी दल की सरकार 5 साल चलती है, उसका जिस तरीके से गठन होता है, वही विधानसभा के उसी तरीके के, उसी अनुभव के सदस्य उनके साथ जुड़े, उस तरीके का मंत्रिमंडल बना है। केंद्र की सरकार के निर्देश के अनुरूप जो चीजें होती हैं और इस सरकार की अपनी, जो प्रदेश की सरकार की जो अपनी फितरत और जो नियति है, मुझे लगता है कि जो डबल इंजन का कंसेप्ट है वो बिल्कुल धरातल पर ठीक तरीके से काम कर रहा है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, एक तो तकलीफ उनकी ये है कि वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते और पूरे 5 साल तक अखबारों में पार्टी को जिंदा रखते हैं। एक भी कोई इस तरीके का आंदोलन जो कोई मिसाल बन जाए कि उन्होंने इस बात के लिए ये आंदोलन खड़ा किया और इससे ये परिणाम आया, अखबारों में बयान जरूर आते रहते हैं उनके। अशोक जी के भी आएंगे, पायलट जी भी आएंगे, डोटासरा जी के भी आएंगे। अभी जब आप मुझसे बात कर रहे हो, थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कप सिरप का मामला उठाया और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एमएलए एमपी बेचारों की सुनवाई नहीं हो रही है सरकार में, तो आम आदमी कहाँ जाए, ये अभी बोला है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं कांग्रेस पार्टी के दे सकता हूं, दिला सकता हूं कि सरकार के रहते उनकी जो नाकामी है उसके चर्चे आज जगह जगह, उस समय की चर्चे आज भी हैं। लोग बाड़ाबंदी को नहीं भूले, लोग केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं की विफलता को नहीं भूले, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थे इसको नहीं भूले, पेपर लीक को नहीं भूले। तो मुझे लगता है कि उनको हाथ कंगन को आरसी क्या, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को, जिसमें अशोक जी शामिल हैं, उस चरित्र को देख और समझ लेना चाहिए। पर्याप्त है कि 5 साल 18 से 23 के दौरान जो अराजकता थी राजस्थान में कभी नहीं हुई। अच्छा, अब वैसे तो आप लिखते रहे हैं, पर अब आधिकारिक तौर पर भी आप लेखक बन गए हैं, एक पुस्तक आपकी आ रही है। क्या है उस पुस्तक में? क्या वाकई दोनों पक्ष देखने को मिलेंगे या एक ही पक्ष होगा? देखिए, मेरी इच्छा तो कई अरसे से थी, लेकिन जो 18 से 23 में एक विपक्ष के विधायक के नाते जो मेरे अनुभव थे और जो मैंने सदन में कुछ चीजें कही थी, उनका संकलन है। तो एक प्रयास है, आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं उसके बारे में भी मैं मानसिक तौर पर तैयार हो रहा हूं कि एक अच्छा इस तरीके का एक राजनीतिक जो लेखन है, जिससे प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ता को सीखने को, समझने को और ज्यादा मिले, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। शीर्षक क्या रहेगा और कब लॉन्च हो रही है? 12 तारीख को है। अग्निपथ नहीं जनपथ। तो जनपथ के मायने क्या? वो 12 तारीख को ही बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे सतीश पूनिया, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कहा किस तरह से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने फिर से निशाना साधा है और कहा है कि बिहार चुनाव हो। राजस्थान को लेकर उन्होंने इतना जरूर कहा कि अभी आकलन का सही वक्त नहीं है। कितना वक्त और वो लेंगे या जनता लेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें राजस्थान में ऐसी हुई हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।